दराज से आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमी और यहाँ पर बैठी हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं और बहनें, सबके चरणों में अपनी पूरी पार्टी की तरफ से अपने तरफ से बार बार प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा परिचय लीजिए, हम कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम सत्यजीत है और मैं जिला बिठौरा गांव बांदा का रहने वाला हूँ। घर में हमारी माँ है सौतेली, जिनका नाम केंजल सेठानी है, और एक छोटा भाई है जिसका नाम मंजीत कुमार है। शादी हो गई है, हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी है। उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है 6 महीने का। और क्या बताऊं साथियों, बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बचपन में ही हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। 6-7 साल का था तभी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबूजी दूसरी शादी किए, घर में सौतेली माँ लाए और अभी अभी 3 साल पहले बाबूजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हमारी माँ है, सौतेली भले है, लेकिन कभी आज तक हमें ये एहसास नहीं हुआ कि वो हमारी सौतेली माँ है। सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है हमारी माँ हमसे, मुझसे, मेरे भाई से। मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया, ग्रेजुएट बनाया, इस लायक बनाया कि मैं खुद बिजनेस कर सकूं। बाबूजी फैक्ट्री बनाए थे, बहुत बड़ा कारखाना है, उसी कारखाने की देखरेख करता हूं मैं। सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। छोटा भाई मंजीत बीए की परीक्षा दे रहा है, उसका पेपर हो रहा है। जब मौका मिलता है 15 दिन बाद, 1 महीने बाद घर चला जाता हूं। सोच रहा हूं इस बार मंजीत का पेपर चल रहा है और मानसी भी बहुत शिकायत करती है कि इस बार बहुत दिन हो गया आप घर नहीं आए। माँ भी बहुत फोन करती हैं। सोच रहा हूं क्यों नहीं इसी बहाने चला जाऊं और 2-4 दिन रहूंगा, सबका हाल चाल ले लूंगा और मंजीत से मुलाकात हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है उसकी, उसके बाद फिर वापस आ जाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, क्या नाम है उसका, इसराइल, वो भी बोला था कि भैया आप अगर गांव जाना तो वो मुझे भी बताना, मैं आपके साथ में गांव चलूंगा। देखता हूं कहाँ है वो, अगर मुलाकात हो गई तो उसे भी अपने साथ में लिवा करके जाऊंगा। देखता हूं कहाँ है। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और भैया, और सब ठीक ठाक है। और भैया बात आप कैसे हैं? जैसे पर साल वैसे ही हूँ, साल है हाँ, हो तो आप वैसे ही। वैसे नहीं, हाँ, जैसे सोचे रहे वैसे नहीं। तू कैसे है भैया? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन भाई बुजुर्गी आ गई है, चमड़ा उमड़ा सब सिकुड़ जा रहा है। जान तो रहे हो भैया। 2-4 दांत भी जो हाँ है हाँ हाँ, सही गिर गए हैं। हाँ, तो और बताइए, आप ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। हाँ? आप तो ठीक है। अरे बस आपका आशीर्वाद है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैं गांव जा रहा हूँ। गाँव? हाँ, कहो तो अकेले ही जाना गाँव? और उनका पूरे कारखानों वाले को साथ में लेकर जाऊं। हम कहाँ जा? आप भी चलोगे? और क्या? अरे इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा था कि इसराइल भैया बोले थे कि आप मुझे भी साथ में लिवा करके चलना। चलो तैयारी करते हैं। हाँ? कहने मतलब आप गाँव जा रहे हैं, घर जाना चाहते हैं। और मेरे भाई, मेरे भाई, और कैसे हो भाई? आइए आइए, कैसे नहीं हूँ, आइए। बात कर लो तो। परम आदरणीय माननीय महोदय, छाया हुआ नाम, पहचान हुआ मान्य सम्मानित हमारे श्यामुल सिपाही बहुत दूर दराज से चल कर आए हैं, बहुत दूर से तो आए हैं। जिला सुल्तानपुर से चल कर आए हैं नौटंकी का प्रोग्राम देखने के लिए। ये आपके लिए 100 रुपया से 51 रुपया पुरस्कार बा, पर्सनल पुनः नमस्कार बा, आशीर्वाद की कामना करते हैं। बार बार नमन करता हूँ साहब जी से।
मैं मेहरा हो गया हूँ। ठीक है कहता है भैया। अरे तुम ही तो कह रहे हो कि और मेरे भाई। अरे यार वो क्या कहते हैं उससे आता नहीं भैया। विशाल भैया उसे कहते हैं कि और मेरे भाई। और मेरे भाई का हाल है? कैसे नहीं हुई? कैसे हो? कैसे हो आप? हम तो ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मुस्कुराते हुए भैया। और आपके घर वाले? ठीक है, भाभी जी सब अच्छे हैं। सुन रही? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। बढ़िया है। और बाल बच्चे? बाल भी अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। क्योंकि देखो फेर के रखा हूँ बाल। बाल तो वैसे भी आपका बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। ये तो मेरी शौक है। और बच्चे ठीक ठाक हैं? बच्चे भी ठीक है। हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, ठीक ठाक है। हाँ, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। हाँ भैया, बच्चों को बच्चों आप देख रहा हूँ भैया घर। अच्छा ना, मतलब कि बेटे की शादी कर दिए हो? हाँ बेटो को शादी कर दिया। बहू घर में आई है? घर में आई है। पोता पैदा हुआ है? हाँ तीन तीन है। तीन तीन है भैया। यार विशाल भाई, हाँ। वैसे आप तो देखने में यार बहुत तंदुरुस्त हो। ऐसा लगता नहीं कि आपकी बहू भी घर में आई है। नहीं हाँ, भैया। मतलब नाती पोतादार हो। हाँ भैया, एक 8 साल का, एक 6 साल का, एक 3 साल का है भैया। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और ये बताइए, हाँ भैया। आपकी माता जी ठीक है? बेकार बेकार पूछ ले यार माइक का। क्या हुआ भैया? माता जी को क्या हुआ? बताओ यार, काम हुआ मत। मर गए? मनाई रोवत कदा भाई। गुस्से में बता रहे हो? रोवत के था बरे तो का नहीं पता जब माई के नाम ले तब हम रोवे लगे। मतलब माँ की बात मैं आपसे पूछ लिया तो आप भावुक हो गए, माँ की याद आ गई। बहुत हमार माई हम अच्छा ये बताइए भैया, वो आपके घर के बगल में हाँ एक बाबा जी थे। हाँ खत्म हो गए। नहीं, आपकी माँ तो आपके घर आते थे? नहीं याद रहे। सच कह रहा हूँ, आप लोग बहुत सेवा करते थे ना बाबा जी की। आपकी माँ भी बहुत सेवा करती थी। अरे खियावत पियावत रहन की। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जब भी दरवाजे पर आते थे माँ जी पानी जो भी बड़ी इज्जत करती थी उनकी। बहुत इज्जत। मरने के बाद मेरी माँ इज्जत करती थी। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, माँ को स्वर्ग नसीब हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ भैया, ठीक है ना? मगर अब दूसर माई आई है भैया। दूसरी माँ? बाबूजी दूसरी शादी की? बाबू मर गए हैं बहुत पहले। अरे तो दूसरी माँ कौन आई है? हमारी औरत खुद माँ है ना घर में। हमारे जितने बच्चे सब हमारी औरत को माँ कहते हैं, मैं भी माँ कहता हूँ। ये कहा था ये पागल? पागल नहीं है। अपनी औरत को माँ कहता है? अरे यार, अब बच्चे की माँ बता रहे हैं। नहीं कह रहा कि हमारे बच्चे माँ कहते हैं तो मैं भी उसे माँ कहता हूँ। जब हमारी नाती आवत है हाँ। कहन बाबू माई कहा हम कहा माई बा। माई नहीं है। हाँ हाँ माँ माँ होती है हाँ, चाहिए। तुम्हारे बच्चों की माँ, हाँ तुम्हारे नाती पोता की दादी, हाँ तो आप दिखाते कि माँ तुम्हारी दादी है। हाँ ठीक है, दिमागदार हो तुम। बहुत वही बाबा नहीं भुलाते बस। पापा? बाबा। और भैया सुनाइए कैसे हैं भैया? एकदम बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है विशाल भैया। गांव चल रहे हैं ना? गाँव जा रहे हैं? हाँ तो हम सोचे कि आप दोनों से मुलाकात हो जाए, तो आप लोग भी अगर साथ में चलते हैं तो चलिए हमारे। हम भी चलेंगे भैया। हाँ हाँ भैया, चलो कुछ मार्केट में चलते हैं। गांव अपना कभी नहीं देखा भैया। अरे जब से तू इस शहर में आया तो गांव कभी देखा ही नहीं। देखा ही नहीं भैया। गांव मेरा कैसा है भैया? बाढ़ बहुत आई थी भैया, पता नहीं कैसा घर हुआ है भैया। तेरे गांव में बाढ़ नहीं आई है? आई थी भैया। बांदा भिठौरा बिहार में पड़ता है। हाँ हम लोग तो ऊंचे पाही भैया। अरे पागल, पंजाब में बाढ़ आई है। अच्छा अच्छा। वो अलग प्रांत है, वो अलग प्रांत है। अच्छा वो अलग है। और क्या? ये अपन देश अलग है। देश नहीं, प्रांत अलग है। प्रांत देश तो एक ही है, हिंदुस्तान में सब है। अच्छा हिंदुस्तान में एक है। हाँ प्रांत अलग है। अच्छा ठीक है, हम लोग भारत के रहने वाले हैं। नहीं सारे इंडिया के रहे वाला है। पागल सारे तो हम समझाए न पाऊँ। आप हिंदुस्तान कह रहे हैं, मैं भारत कह रहा हूँ।
अरे पागल राम, 2-4 किलो घी खाए पड़ी तो कसम है भैया। अपने लड़के के माई कहा क्या था। ही चलो बात। रास्ते में समझा दूंगा। मार्केट में कुछ सामान लेंगे दोनों भाई, तीनों भाई। हाँ माँ के लिए? अरे पगले, मैं अपनी बीवी के लिए लूंगा। भाभी लिए? हाँ, अपनी माँ के लिए लूंगा। छोटा भाई है मजीद, उसके लिए लूंगा। और तू भी अपने बाल बच्चों के लिए ले लेना। नहीं हम नहीं लेंगे। हम बच्चों को अगर कुछ खिलाते पिलाते हैं तो आदत खराब हो जाएगी भैया। इसलिए मैं बच्चों के ऊपर ध्यान इतना नहीं देता, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देता हूँ भैया। बच्चे कायदे से पढ़े। बड़ी अच्छी बात है, बच्चे को पढ़ाते लिखाते हो, सभ्यतादार हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए, संस्कारी हो जाए ना। चलो बड़ी अच्छी बात है, चलो लेकिन चलते हैं। लेकिन भैया ऐसे नहीं, आप चल रहे हैं घर। हाँ, जिस उपलक्ष्य में आए हैं, जिस उपलक्ष्य में आए हैं, ये शोक गीत होना चाहिए एक भैया। शोक गीत सुनाते हुए चलिए, तब गांव पहुंच चले। बड़ी अच्छी बात है विशाल भैया, सच बात है। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बात पूरी ही नहीं होगी। पूरी नहीं होगी भैया, और हकीकत में शोक गीत होनी चाहिए। होनी चाहिए भैया। बाबूजी का देहांत हुआ है, हमारे आदरणीय माननीय श्री सीताराम भैया जी, उनके बाबूजी का देहांत हुआ है। सीताराम भैया के बाबूजी। और क्या बताऊं साथियों, मुझे तो आभास होता है, अफसोस होता है कि हमारे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन सीताराम भैया के बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए होंगे, उनके घर वालों के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक कहर सा ढा गया होगा। अगर अपने माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहते तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है दुनिया में। बाबूजी या माँ, दूर से आओ, अगर अपने बाप को देख लो, माँ को देख लो तो एकदम दिल भर जाता है। लेकिन ये मृत्युलोक है, एक दिन सबको आना है, सबको जाना है। ये दुनिया तो आनी जानी है। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो तमाम सारी भीड़ थी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। बहुत लोग आए, निमंत्रण में खाना खाए और चले गए। आइए बाबूजी की आत्मा के शांति के लिए 5 मिनट की शोक गीत बहुत जरूरी है, उसके बाद हम लोग तुरंत चलते हैं। कहना क्या है। बाबूजी गईले हेराई हो, बाबूजी गईले हेराई हो, जिंदगी भर ना भूले। बाबूजी गईले हेराई हो। कहना है 4 सितंबर दिन रहा गुरुवार हो, बाबू हमार छोड़ दिलन दुआर हो, बाबू हमार छोड़। हो 4 सितंबर दिन रहा गुरुवार हो, बाबू हमार छोड़ दिलन दुआर हो, बाबू हमार छोड़। घर भर कैले रोवाई हो, घर भर कैले रोवाई हो, जिंदगी भर ना भूले। घर भर कैले रोवाई हो। ये हमारे जय मां सरस्वती चाचा भतीजा फौजी नौटंकी कादीपुर शाहसो प्रयागराज, मास्टर श्री भुल्लन प्रसाद पटेल फौजी, मालिक अजय कॉमेडियन
और मैनेजर श्री अशोक चौधरी जी। मिलने का पता है 700 बाईपास प्रयागराज। मास्टर साहब की तरफ से इस शोक गीत पर 21 रुपए का प्रदान होता है। स्पेशल मालिक बाबूजी की आत्मा को शांति दे। कहना क्या है? और इसी के साथ साथ ये आगे बढ़े भैया हमारे घर मालिक रवि कुमार प्रजापति ये शोक गीत से खुश होकर ये 21 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। भैया को प्रणाम करता हूँ बार बार। कहना है दोस्तों, सबसे बड़ी दौलत माँ बाप होते हैं इस दुनिया में। उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं होती। और क्या बताऊं, अगर माँ और बाप आंखों के सामने नहीं रहते तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया वीरान लगती है। कहना है, सौ जने तीन थी पिकअप में कस के पहुंच गए छत। नाग भी हंस के पहुंच गए छत। हो सौ जने तीन थी पिकअप में कस के पहुंच गए छत। नाग भी हंस के पहुंच गए छत। हुआ कुल कर मठ कराई हो हुआ कुल कर मठ कराई हो। जिंदगी भर ना भूले। हुआ कुल कर मठ कराई हो। ये आ गए साहब धर्मेंद्र कुमार प्रजापति। हम लोग जिनके यहाँ आए हुए हैं बाबूजी की आत्मा के शांति के लिए शोक गीत को सुनते हुए आपके लिए 101 रुपया पुरस्कार आया है। बहुत बहुत नमस्कार व आशीर्वाद की कामना करते हैं। मालिक बाबूजी की आत्मा को शांति दे। बार बार नमन है भैया के चरणों में। घर मालिक धर्मेंद्र कुमार प्रजापति जी की तरफ से है ना भैया, और दिनेश भैया की तरफ से, दिनेश नाम है ना, इनकी तरफ से 101 रुपए। मालिक बाबूजी की आत्मा को शांति दे। लास्ट अंतरे में कहना क्या है, क्योंकि टाइम भी नहीं है। गौवा वाले कहे लागे सुना भैया बतिया। हमके देखावा का दिल मास्टर वाली लतिया। हमके देखावा का दिल। तमाम कर्मठ करा के जब घर वापस आते हैं तो घर पे तिरही का प्रोग्राम रखते हैं, तो गांव वाले उन्हें सलाह देते हैं, आपस में विचार करते हैं। हो गौवा वाले कहे लागे सुना भैया बतिया। हमके देखावा का दिल मास्टर वाली लतिया। हमके देखावा का दिल। भोला भैया लगन लगाई हो। मान सिंह भैया लगन लगाई हो। धर्मेंद्र भैया लगन लगाई हो। सीताराम भैया लगन लगाई हो। जिंदगी भर ना भूले बाबूजी गईले। हाँ ये आगे बढ़े चाचा घर मालिक सीताराम प्रजापति ये 11 रुपये दे रहा और इनका कहना है बाबूजी के आत्मा के शांति के लिए।
गौवा वाले कहला गे सुन भैया बतिया हमके देखावा का दिल मास्टर वाली नचिया हमके देखावा का दिल धर्मेंद्र भैया लगन लगाई हो भोला भैया लगन लगाई हो पिट्ठीपाल भैया लगन लगाई हो मान सिंह भैया लगन लगाई हो जिंदगी भर ना भूल